हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का क्लास 12 का जो अकाउंट्स का पेपर आया, तो पेपर को देख के बच्चों से मैंने जो रिव्यू लिया, उसके रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग ये समझ में आया कि कई सारे बच्चों को ना पेपर हार्ड लगा, कई सारे बच्चों को पेपर इजी लगा। मैं बताऊं आपको, मैंने पेपर को जो एनालाइज किया, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पेपर को यदि मैं अच्छे तरीके से एनालाइज किया ना, जो मेरे को समझ में आया मैं बताता हूँ आपको। पेपर को यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ते ना और अपने थोड़ा सा स्मार्टली यदि उसको अटेम्प्ट करते, तो आपका पेपर बहुत आसान हो जाता। बट कई सारे बच्चे जो बहुत अच्छे कर सकते थे, वो सिर्फ हड़बड़ाहट में पेपर को ख़राब किए। क्योंकि आप देखो, एक बार मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, यदि आप सेक्शन 1 में जाओगे तो वहाँ पे 6 क्वेश्चंस में ना 3 क्वेश्चन करना था। ठीक है, 3 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना था। उस 3 क्वेश्चन में देखोगे ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या किए ना, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिए। उसमें थ्योरी जो था ना, इतना आसान थ्योरी, इतना आसान थ्योरी, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में अंतर। अब इतना नहीं लिख पाओगे तो भाई दिक्कत है। इतना इजी थ्योरी पूछा था, इतना इजी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था, तो आपको क्या करना था ना, आपको सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे आप इश्यू ऑफ शेयर देखोगे, इश्यू ऑफ शेयर का जो 2 क्वेश्चन था ना, 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन था बड़ा वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन था तुम्हारा सिर्फ 3 एंट्री जहां पे पास करना था, एक शेयर फॉरफीचर का, री इशू का और एक कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करने वाला एंट्री। उसमें भी कई सारे बच्चे क्या किए, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन जिसमें बहुत सारा जनरल एंट्री पास करना था, वो आप पास कर दिए हो। और उसमें भी क्या करना था, बहुत ज़्यादा एंट्री पास नहीं करना था। वहाँ पे भी आपका फाइनल फर्स्ट मतलब कॉल्स का एंट्री ही पास नहीं करना था, आपने उसको भी पास किया है। तो यहाँ पे आप अटक गए हो। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका इतना ईजी थ्योरी, आप यदि मेरे से ट्यूशन पढ़े हो तो मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने ये क्वेश्चंस बताया था, पूरा का पूरा दोनों ही चीज़। मैंने वो 3 पॉइंट भी मैंने लिखवाया था, जो पॉइंट आपके एग्जाम में आया है, जो इसमें खाली आपको नाम लिखना था एक्टिविटी का, वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैंने क्लास में पढ़ाया था। बट कई सारे बच्चों ने क्या किया, उसको छोड़ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चले गए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा पेपर में पेशेंस रखना जरूरी था। पेपर बहुत आसान था। यदि आप अभी घर पे बैठे होगे ना, अभी आप पेपर को खोल के देखोगे ना, तो आपको रियल में बताता हूँ, अभी आप यदि सब्जेक्ट को पढ़े होगे तो आपको लगेगा कि यार चैप्टर में तो कुछ था ही नहीं, बिना मतलब बस हम उल्टा पुल्टा पेपर लिख के आए। तो मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ, आने वाले, चलो ठीक है, अकाउंट्स में जो भी हुआ हुआ, आने वाला जो भी सब्जेक्ट्स है उसके लिए प्रिपेयर होइए। और याद रखिएगा, पेपर को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है, आप हड़बड़ाइए मत। आप पहले प्लान कीजिए कि कौन से क्वेश्चन को मैंने को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को नहीं करना है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बता दूं आपको, आने वाले जो भी सब्जेक्ट्स होगा, चाहे आप इकोनॉमिक्स है, कॉस्टिंग टैक्स है, बीएसटी है, सारे में ना आपको एक चीज़ का कॉमन रखना है कि आपको कौन सा पेपर के कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से अटेम्प्ट नहीं करना। सबसे पहले प्लानिंग कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी गलती होगी। तो खैर, बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा भी गया है, तो अच्छा है। आने वाले समय में क्या पेपर आने वाला है वो हम लोग देखते हैं, आने वाले समय में क्या आएगा। मैं कुछ पर्सनल रीज़न के कारण मैं आप लोगों को ये 4th सेमेस्टर में मैं आपको हेल्प नहीं कर पाया, बट डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ जो सब्जेक्ट्स बचा हुआ है उसका मैं यदि कुछ कर पाऊँ तो मैं ज़रूर से आपको हेल्प करने वाला हूँ। तो कॉस्टिंग टैक्स, इकोनॉमिक्स का कुछ यदि ये होगा तो मैं ज़रूर से आपके साथ जुड़ूंगा और मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिए आपको कौन सा सब्जेक्ट्स आने वाला है, आपका जो पेपर है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय, थैंक यू। और आपका अकाउंट्स का पेपर कैसा गया और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अकाउंट्स में, आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।